नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 30 केजी इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय ए चेन। ठीक है, मतलब एक चेन से लटका हुआ है, मास कितना है इसका? 30 केजी। तो इसको नीचे की तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, इफ द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्पीड अटेंड कर लेता है कितना? ये 0.4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस दे दिया कितना? 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देन बोल रहा है आपका फाइंड द वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वर्क डन बाय चेन निकालना है आपका, ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली चेन जो है वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है? तो आंसर इज ऊपर की तरफ। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं ना, टेंशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो टेंशन है, इसके कारण वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? अब तो अगर टी की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो। आप देख लो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, बट फोर्स लग रहा है किधर? ऊपर की तरफ। तो वर्क डन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो तो आने वाला है नेगेटिव। तो पहला मेथड क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है, आप क्या करो, टेंशन की वैल्यू निकाल लो। पहला मेथड तो ये हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। पहले टेंशन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं? यहाँ पे ब्रॉट डाउन बाई ए चेन। ठीक है, यहाँ पे हम रेस्ट में मान रहे हैं, यू इक्वल टू कितना मान रहे हैं? यहाँ पे 0 ले रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या दिया है। यू पता है आपको, ठीक है। फिर आपको फाइनल स्पीड पता है, फिर आपका डिस्टेंस पता है। तो एक तो आप क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब चूंकि स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा होगा। नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा? एक तो टेंशन लग ही रहा है और एक वेट भी लग रहा होगा। वेट कितना लग रहा होगा? तो 300 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब 300 जो होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और फिर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं काइनेमेटिक्स यूज़ करके। काइनेमेटिक्स कैसे यूज़ करेंगे? तो सर हमको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, क्योंकि वी पता है, यू पता है, एस पता है, तो ए निकालना था। तो ये 4 वेरिएबल इसी को कनेक्ट करता है। इसमें से 3 वेरिएबल ऑलरेडी हमको पता है। एक तो हो गया 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2। ए की वैल्यू को हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू नहीं रखना। नीचे वाला डायरेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एस की वैल्यू कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, नीचे वाला मैंने क्या लिया? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज 2, है ना। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने से? 0.1 से। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.04। ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया, तब आप क्या करो, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आपने ऑलरेडी बना रखा है कि इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 300, एंड ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? टी। और एक्सेलरेट किधर की तरफ कर रहा है? ए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एनएलएम का इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स 300 माइनस टी इक्वल टू मास। मास इज वॉट? 30 इंटू एक्सेलरेशन इज वॉट? 0.04। अभी अभी जस्ट आपने निकाला है, ये डिवाइडेड बाई 100 कर लेता हो तो ये गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, एंड ये माइनस हो जाएगा 3 चौक 12, 1.2। तो टेंशन की वैल्यू लगभग लगभग निकल कर आ रही है यार। ये 1.2 माइनस ही कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लो। 300 से बन गया तो 299, तो 298.8 आएगा। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लो, ऐड करके 8 और 2 10, 8 9 और 1 10, और ये 10। तो ये इतना आ गया। तो अब सिंपल सी बात है कि टेंशन की वैल्यू आ गई है, तो वर्क डन निकालना आसान है सर। तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपली देख सकते हो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस एफ एस। और एफ की जगह पे टी है तो माइनस टी एस सिंपली ले लेते हैं, क्योंकि थीटा तो क्या है? 180 है। तो कॉस 180 क्या हो जाएगा? माइनस, तो इसलिए वही वाला माइनस लगाया। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस 298.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉट 2, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 298.8 इंटू 2, तो ये आ रहा है 597.6, ये आ गया कितना जूल। तो इतना जूल जो होगा वर्क डन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में कितना दिया है, 596 नहीं 586 दिया है ना, 586 अप्रॉक्सीमेटली दिया है बेटा, और हम लोग का आ रहा है कितना 597। तो कोशिश करो यहाँ पे क्या जी की वैल्यू 9.8 लेकर करने की। ठीक है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 9.8 लेकर कर सकते हो वेरीफाई, तो आंसर लगभग क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को एक तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर भी कर सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि वर्क डन बाय मुझे क्या पूछा है दिस टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया थोड़ी बहुत इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब काइनेमेटिक्स यूज किया है, थोड़ी बहुत क्या किया एनएलएम वगैरह यूज किया है ना, उसके बाद निकाला है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर भी निकाल सकता हूँ। तो सेकंड मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं वाई डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है बेटा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा आ गया, एक तो टेंशन आ गया एंड एक एम जी, यही दो फोर्सेस ही तो है, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0, है ना, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे कितना हाफ एम 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क डन बाई टेंशन मुझे निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आया तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एम जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम। एम की वैल्यू कितना दिया 30 के जी, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ 0.4 का स्क्वायर, है ना, तो 0.4 का स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन बाई टेंशन निकल कर आ जाएगा, वर्क डन बाई एम जी क्या लगता है, एम जी तो बेटा नीचे की तरफ ही लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है नीचे की तरफ ही। तो वर्क डन बाई एम जी की अगर बात करें तो क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर इस पॉजिटिव होगा, है ना। और ये माइनस साइन मैंने इधर से इधर लाया था तब आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि इसको पॉजिटिव कर दो आप, है ना, ये माइनस साइन पहले से है। अब ये जो वर्क डन लिखोगे वो क्या लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फोर्स कितना है एम जी और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया, एंड ये कितना आ जाएगा 2 से हो गया ये 15, तो ये 15 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो फाइनली आ जाएगा वर्क डन बाय टेंशन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं जी की वैल्यू कितना ले रहा हूँ 9.8 लेकर ही कर रहा हूँ, है ना, ताकि आंसर मैच कर जाए। ठीक है, पहले मैं 9.8 नहीं लिया था, तो -30 इंटू 9.8 इंटू 2 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा ये कितना आ जाएगा ये 30 इंटू 2, तो ये हो गया 60, एंड 60 इंटू वॉट 9.8, ये आ रहा है -588। ठीक है, ये आ गया -588, और उधर वाला जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा 15 इंटू 4, तो 15 चौक 60 हो गया, ये तो 6 हो गया, एंड 6 गुना 0.4, तो ये आ गया कितना 2.4। ठीक है, तो 2.4 में मैं यहीं पे माइनस कर लेता हूँ कितना -588 इक्वल टू लगभग 585.6, तो टोटल रिजल्ट आ गया कितना -585.6, ये टोटल रिजल्ट आ गया वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, और आंसर कितना दिया था बेटा 586, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर लगभग मैच कर रहा है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो इससे कितना आसानी से रिजल्ट आ जाता है ना, बिना कुछ किए हुए। जबकि यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज करो, फिर फोर्स का इक्वेशन लिखो, तो बहुत सारा लफड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के साथ।